Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome you all in the PW IIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो जैसा कि आप जानते हैं IIT JAM 2026 का रिजल्ट भी आ चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से अपसेट है अपने रिजल्ट के साथ, राइट। और बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट्स में तो CET PG का भी एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग लकी हैं कि हमारा एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और रिजल्ट भी हमें पता चल चुका है। तो आप सबने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी, आईआईटी जैम के टाइम पे भी की थी और अभी हमें इतना टाइम भी मिला था, तो इसमें भी हमने अच्छे से रिवीजन किया है। तो अब बात ये है कि जो भी आपका रिजल्ट रहा है जैम का, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ जो थोड़े से अपसेट है, उनको ये लग रहा है कि हमने इसमें इतनी मेहनत की और हमें रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं मिला, तो सीयूईटी में भी उनको अब अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है कि वो अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आती है, जो भी स्टूडेंट अगर किसी एक एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एक सिंगल एग्ज़ाम आपकी जो फाइनल आउटकम है उसको डिसाइड नहीं करता है। चलिए ठीक है, जो भी कमी हमसे रही होंगी या कुछ गलतियाँ हमसे हुई होंगी, उन सभी गलतियों को ध्यान रखिए, माइंड में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं पर हम रुक जाएँगे कि हमारा तो ये पेपर खराब हो गया, हमसे तो कुछ नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ भी नहीं पाएँगे और आगे अच्छा कर भी नहीं पाएँगे। तो अब इम्पोर्टेंट है जो हो गया है, अब उसको हम नहीं बदल सकते, पर जो आने वाली चीज़ें हैं उसको हम ज़रूर बदल सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमारे सीयूईटी के पेपर में लगभग 75 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ऑल्दो पूरा पेपर ही एमसीक्यू होगा, बट एक होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें सीधे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग्स मिलेंगे, राइट। उसमें आपको कुछ एमसीक्यू में भी मैं कहती हूँ 2 टाइप के होंगे, कुछ इसमें न्यूमेरिकल होंगे और कुछ इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ इसमें न्यूमेरिकल होंगे, कुछ इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। मैच द फॉलोइंग्स देखने को मिलेंगे आपको, असर्शन एंड रीजन आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में मिलेंगे। 75 क्वेश्चंस में यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि पर्टिकुलर कोई मटेरियल दे दिया है ना, कोई 4 मटेरियल दे दिए, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछ ली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं सीयूईटी में, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर से भी देखा होगा। तो अब 75 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा कल। तो ऐसा नहीं है आपको 100% अटेम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पर आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। सही क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स है और गलत क्वेश्चन के लिए -1 मार्क है। अब मैं अगर बात करूं कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने पेपर जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, पेपर देना स्टार्ट किया, उसमें आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही आप पेपर देना स्टार्ट करते हो, ठीक है, पेपर देना जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। कि आपके पास हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, किसी की स्क्रीन पर हो सकता है पहला क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, किसी की स्क्रीन पर हो सकता है पहला क्वेश्चन थोड़ा सा असर्शन रीजन बेस्ड हो सकता है, मीन्स जिसमें आपको ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत रहती है, राइट। तो अब बात यह है, आप जब भी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट गो में आपको केवल वही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं लग रही है। क्वेश्चन पढ़ा तुरंत ऑप्शन आया, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत पता चल गया इसमें ये होगा।
मीन्स जहां पर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लगभग शुरू का 45 मिनट में आपको इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन रीड किया, रीड करते ही हमें क्लिक हो रहा है इसमें क्या होना चाहिए, उसको सॉल्व करा और आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही के साथ ये चेक कर लेना कि आपने बी ऑप्शन चूज सोचा था तो बी ही आपने मार्क किया है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाले बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि आपने असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग ही मार्क किया है ना, जल्दी जल्दी में डिसेंडिंग तो मार्क नहीं कर दिया है। तो ये सारी बात ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखता है ये जरूर दिखेगा, और उस क्वेश्चन में शायद आपको ये फीलिंग आ सकती है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, पर उस क्वेश्चन को मैं यही सजेस्ट करूंगी फर्स्ट गो में मत अटेम्प्ट करना। हो सकता है वो अकेला क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन का टाइम खा जाए। तो अब मुझे एक बात बताओ, 4 नंबर ज्यादा अच्छे कि 16 नंबर ज्यादा अच्छे? अच्छी बात तो 16 नंबरों में ही है ना, तो 4 नंबर में कोई अच्छी बात नहीं है। तो बेटर है कि आप ट्राई करिए, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है, आपको आता है, स्टिल उसको एक बार इग्नोर करना, एक बार उसको स्किप करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना। मैं ये इसलिए चाहती हूँ ताकि आप 75 के 75 क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू हो, और बीच बीच में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे बिल्कुल भी स्किप ना हो। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन पर रहकर आपको स्टिक नहीं रहना है। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही आपको एक एग्जांपल दिया। अब मान लो उसमें एक आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 3-4 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं या 3-4 मीडियम लिखे हैं, उसमें से एक एयर लिखा हुआ है। अब आपको एयर का बाई चांस पता है, तो अगर देख लो एयर के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। ये चीज माइंड में पहले ही प्रिपेयर रहो, यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर पैटर्न में देखा होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल आप ट्राई करिए स्किप करने का, और स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को जिसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। ऐसा भी नहीं कि जिसमें सीधा सीधा है कि साइन सॉल्व करने पर साइन 30 ही आ रहा है, साइन 30 अब आपको पता है 1/2 होता है, तो वो क्वेश्चंस भी स्किप नहीं करने हैं। मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप करने से मतलब बस इतना ही है, उन क्वेश्चंस को स्किप करिए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, और ये होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में ऐसे। ठीक है। और दूसरी बात, जब भी कोई आप ऑप्शन मार्क करते हो तो ऑप्शन को मार्क करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि ए ऑप्शन मार्क करना था तो आपने ए ही मार्क किया है ना, राइट। अब और दूसरी बात अपने माइंड में ये बिल्कुल मत आने देना कि हमारे साथ तो वो स्टूडेंट भी कॉम्पीट कर रहे होंगे कि जिन्होंने आईआईटी जैम ऑलरेडी निकाल लिया है या जिनकी अच्छी रैंक आ गई है। जरूरी नहीं उन्होंने आईआईटी जैम में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो सीयूईटी में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि आईआईटी जैम अगर उनका अच्छा गया है तो उसके बाद वो कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन आप उस टाइम से कंसिस्टेंटली लगे हुए हो तो आप उनसे अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। तो फिलहाल आपका कंपटीशन बस अपने आप से है, और किसी से मत करिए कि किसने कितना पढ़ा है, किसकी क्या रैंक आई है, कुछ नहीं। अभी आज के लिए और कल के लिए बस आप ही अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो, और आपको अपने लिए ही फाइट करना है, अपने आप से फाइट करना है और अपने लिए ही फाइट करना है। तो आप कुछ मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, रिजल्ट के बारे में जब तक सोचते रहोगे तब तक हमेशा आपकी चीजें खराब ही होंगी। तो बेटर है आप अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो और ट्राई करो कि ठीक है, ये वाला एग्जाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाई तो की है ना, नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा बेटर परफॉर्म करने का मैं ट्राई करूंगा या ट्राई करूंगी। तो इस अप्रोच के साथ जाओगे तो आप सीयूईटी पीजी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो सीयूईटी में, और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस में भी मेंशन है, सीयूईटी के पेपर में ना अक्सर देखा जाता है कि कुछ कुछ ना एरर रहते हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस में एरर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस में भी दिया गया था इस बार जब सीयूईटी पीजी का ब्रोशर आउट हुआ था। मान लो इसमें, वैसे तो पेपर में एमसीक्यू ही होने थे, लेकिन मान लो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। अब इसमें से बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आया, एरर की वजह से हो गया या जो भी है, कि इसका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, राइट। अब एमसीक्यू में तो एक ही टिक हो सकता है, या तो बी सही होगा या सी सही होगा। तो ऐसे केस में केवल मार्क्स उसी स्टूडेंट को मिलेंगे
जिसने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज किया होगा। मान लो एक स्टूडेंट है जिसने ए ऑप्शन को चूज किया, उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने बी ऑप्शन को चूज किया है, उसको नंबर मिलेंगे। एक स्टूडेंट है जिसने सी ऑप्शन को चूज किया है, उसको भी नंबर मिलेंगे। और एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। एक और साथ साथ इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन ये भी दी गई थी कि मान लो क्वेश्चन नंबर 4 ही है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि जिसमें क्वेश्चन में ही कुछ एरर है, थोड़ा थोड़ा सा एरर है, राइट, क्वेश्चन में ही कुछ एरर है, तो ऐसे केस में भी नंबर केवल उसी बच्चे को मिलेंगे जिसने इसमें कोई भी एटलीस्ट एक ऑप्शन मार्क किया होगा। तो चाहे क्वेश्चन में एरर हो या फिर भाई ऐसा कि ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में एरर इस सेंस में एमसीक्यू बोलकर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट दे दिए, तो दोनों ही कंडीशंस में इसमें तो केवल नंबर उसको मिलेंगे जिसने सही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा, और इसमें नंबर उसको मिलेंगे जिसने अटेम्प्ट किया होगा। तो जिसने अटेम्प्ट नहीं किए इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों टाइप ऑफ कंडीशंस में क्वेश्चंस को, उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें लगता है, थोड़ा सा डाउटफुल अगर तुम हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना उस क्वेश्चन को, और लगता है कि हाँ इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। ये इस बार क्लियर इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया गया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, और कुछ भी मत सोचो पेपर कैसा हुआ था, जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आगे वाले पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पॉजिटिव होप के साथ जाना है, पॉजिटिव अप्रोच अपनी रखनी है, और बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, या फिर जो असर्शन रीजन में क्या असर्शन दिया है, क्या रीजन दिया है, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। सो इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कल अपने एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, और मत सोचो कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, किसी को नहीं पता है। अपने प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर काम करो। अभी आपके हाथ में अगर रिवीजन करना है तो आप बस रिवीजन पर फोकस करो, और मत सोचो कि कल पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं होगा, कुछ मत सोचिए। और जितना ट्राई करना अपने माइंड को थोड़ा काम रखने की कोशिश रखना, कि और पॉजिटिव रहना, ठीक है। पॉजिटिव रहोगे, माइंड काम रहेगा, तो आप अच्छे से जो आज से आपने 3 महीने पहले चीजें पढ़ी होंगी वो भी आप रिकॉल कर पाओगे। लेकिन अगर टेंशन में रहकर पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो सही चीजें भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पैनिक सिचुएशन ऐसी बन जाती है, बी को मार्क करना था, सी को मार्क कर दिया है। तो ऐसी चीजें ना करना, ट्राई करना, इन सब चीज को आप अवॉइड करें, और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा रहा था, है ना। और बाकी मैं आप लोगों से सभी से टेलीग्राम पर कनेक्ट करूंगी, वहां पर जानेंगे कैसा रहा, और बाकी एग्जाम के बाद फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।